नमस्कार, मैं हूँ रिजवाना। हमारे वृंदावन संवाददाता ने यमुना जी की आरती और यमुना जी के प्रदूषण पर विशेष रिपोर्ट भेजी है। नमस्कार, मैं योगेश शर्मा वृंदावन से। हम हैं यमुना जी के किनारे, यमुना जी के घाट पे जहां आरती होती है और हम देख रहे हैं यहाँ आरती होने का स्थल और ये सूर्यास्त होने वाला है। कितना सुंदर विहंगम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप। यह है यमुना आरती स्थल केसी घाट, जहाँ यमुना जी की आरती शुरू होने वाली है। चंद मिनटों में आपको दिखाई। यमुना भक्तों द्वारा दीपदान का विलंबन कर अपनी अपनी बारी आने पर सभी दीपदान कर रहे हैं सुंदर तरीके हमारे साथ हैं यमुना आरती करने वाले भंडारी बाबा। आइए भंडारी बाबा से मिलते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय यमुना मैया। मैं ये जो यमुना जी की आरती आप करते हैं, ये कब से शुरू है, यहाँ पर कब से हो रही है? बोलिए श्री यमुना महारानी की जय। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 28-29 वर्ष हमें श्री यमुना महारानी की आरती करते हुए भक्तों के साथ हो गए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि श्री यमुना महारानी से लोग जुड़ें। लोगों का थोड़ा ध्यान भटक गया है महारानी की तरफ से, लेकिन हमारा एक ही प्रयास है कि लोग आएँ और निःशुल्क सेवा होती है महारानी की। यहाँ पर सभी भक्तों को बुलाते हैं, देश से विदेश से, अपने अपने गांव से अकेले आएँ, 50 लोगों को लेकर आएँ और महारानी से जुड़ें। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि महारानी निर्मल हो, स्वच्छ हो। मतलब आरती के द्वारा आप ये संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को कि यमुना हमारी पूजनी है, माँ है और कृष्ण भगवान की पटरानी है, तो इनको गंदा ना करें। तो इसके लिए आप अपनी आरती में भी कोई संदेश लोगों को देते हैं क्या? नित्य प्रति हम संकल्प दिलाते हैं कि श्री यमुना महारानी को शुद्ध और पवित्र रखना है। उसके लिए हमें सारे प्रयास करते हैं, लेकिन बोलिए कुछ पंच प्रकृति के लोग भी आते हैं। आपको बता दें कि वृंदावन कुंभ मेले में चंद दिन शेष रह गए हैं और शासन स्तर पर इसकी तैयारियों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। यहाँ कुंभ के पावन अवसर पर शाही स्नान यमुना के जल में होगा।
किंतु यमुना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यमुना का जल वर्तमान समय में तो आचमन योग्य भी नहीं है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं यमुना अब भी आचमन योग्य यमुना का जल नहीं है, कुंभ पास में है। देखिए, तो क्या आप सरकार से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं? देखिए, कोरोना काल में सारी मिल फैक्ट्रियां जिनका जल श्री यमुना महारानी में आता था वो बंद हो चुकी थी, और बगैर प्रयास के जो करोड़ों करोड़ों रुपए ले सरकार जिसमें लगा रही है कि यमुना शुद्ध हो जाए, और बिना लगाए, बिना भी एक पैसा लगाए और महारानी शुद्ध हो गई थी। आप देखिए जल इतना निर्मल था। अगर ये फैक्ट्रियों का जल तो यमुना महारानी में आना अगर बंद हो जाए, ये जो नाले हैं ये अगर गिरना बंद हो जाए तो महारानी अपने आप स्वच्छ हो जाएंगे। मतलब दिल्ली से और हरियाणा से जो कारखानों का पानी यमुना जी में मिलता है उससे यमुना का जल अशुद्ध होता है, ऐसा आपका मानना है? पूरा प्रदूषित होता है, जल छूने योग्य नहीं होता है। आचमन की तो बात दूर रही है, लेकिन हमारी तो माँ है, माँ कैसी भी हो माँ तो माँ होती है। हम तो महारानी की पूजा करते हैं, नित्य प्रति आचमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रयास करते हैं कि महारानी शुद्ध और पवित्र रहे। यही हमारा प्रयास है। यमुना के जल में आज भी बहुत से नाले सीवर का पानी सीधे सीधे प्रवाहित हो रहा है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। पूर्व की सरकारें इस योजना पर अब तक अरबों रुपए खर्च कर चुकी हैं। सरकारी विभाग उन रुपयों का बंदर बांट करके अपने कार्यों की इतरिशी कर लेते थे। परिणाम स्वरूप यमुना की स्थिति ज्यों की त्यों है। हमारे साथ हैं लोकसभा प्रत्याशी योगेश द्विवेदी जी, बासपा के जो प्रत्याशी रहे हैं। आइए मिलते हैं। योगेश जी, इस समय कुंभ का समय चल रहा है, वृंदावन में कुंभ लग रहा है, तो आप इस कुंभ को किस नजरिए से देखते हैं? क्या शासन के द्वारा जो तैयारियां हो रही हैं वो आपकी दृष्टि में ठीक है, या आप अपना कोई सुझाव देना चाहें तो आप बताएं। निश्चित तौर पर वृंदावन के अंदर जो कुंभ लग रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये कि इस कुंभ को कुंभ का नाम ना दे करके सबसे बड़ा वृंदावन के संतों में जो आक्रोश है वो ये आक्रोश है कि इसको संत सगावन का नाम दिया गया है। जबकि वृंदावन के अंदर में प्रथम नागरिक महिला श्रीमती पुष्पा शर्मा जी के कार्यकाल के अंदर में कुंभ लगा था, तो उन्होंने भी वृंदावन को वृंदावन कुंभ का ही नाम दिया था। और जबकि ये वृंदावन के जितने भी हमारे संत हैं, महापुरुष हैं, उन सबकी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है और अभी तक जो आला अधिकारी हैं उनसे कहा गया है, लेकिन ये कुंभ का ही नाम होना चाहिए। और जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से चल रही हैं वो सिर्फ ढिलफुल व्यवस्थाएं हैं, प्रॉपर तरीके से जो काम होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, यमुना में शाही स्नान होगा, पहला शाही स्नान शायद 16 फरवरी को है जी। तो जब यमुना में जो पानी की स्थिति है, जल का स्तर है, वो हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यमुना जी की शुद्धिकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जब चुनावों में आती है तो इस चीज का नारा देती है कि हम यमुना शुद्ध को कराएंगे। यमुना आंदोलन वृंदावन से जब चला था, उस यमुना आंदोलन का एक हिस्सा मैं भी बना था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्यमंत्री रही उमा भारती जी और श्री मृदुलगंज शास्त्री जी के साथ में कोसी में उन्होंने आगे संबोधन कहा था कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो वृंदावन का यमुना शुद्धिकरण होगा। अब आप खुद देख लीजिए कि हरियाणा के अंदर में इस समय बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वृंदावन की यमुना हम सब ब्रजवासियों की एक आस्था है, उसका आचमन कैसा है हम इससे मतलब नहीं रखते। हम आज भी उसका आचमन करते हैं, लेकिन जो हमारी आस्था है उस आस्था की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जो स्नान होना है उसको लेकर के भी संतों में आक्रोश है, क्योंकि यमुना के अंदर जल है ही नहीं। जो जल है वो टोटल फैक्ट्रियों का, केमिकलों का पानी है। और कुछ समय के लिए अगर ये जल छोड़ भी देंगे तो क्या वो यमुना शुद्ध हो जाएगी? कुंभ के लिए अगर आप जल छोड़ देंगे तो वो सिर्फ आप कुंभ के लिए ही व्यवस्था कर रहे हैं। आप व्यवस्था करिए अपने उस मैनिफेस्टो पर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें? क्या किस तरीके से यमुना शुद्ध होनी चाहिए? जो ब्रजवासियों की मांग है, जो ब्रजवासियों की हृदय है यमुना, आप देखती है यमुना छठ पर जो हमारे ब्रजवासियों का, तिरुपति पंडाओं का बाकायदा पूरा मेला लगता है। आज भी यमुना जी की आरती होती है, वो हमारी आस्था है, लेकिन उस आस्था में सरकार कहीं भी खरी उतरती हुई दिखाई नहीं देती। योगेश जी, अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि आपके पास कोई अलादीन का चिराग आ जाए जी, तो आप उस जिन्न से यमुना के लिए क्या 3 काम करवाना चाहेंगे? देखिए, मैं अलादीन के चिराग से काम करना नहीं चाहूंगा, सरकार की नीतियों से काम होता है। सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर में है तो यमुना जो हमारी कैद है वो उसी सरकार के इस समय कैद है जहां सरकार दोनों जगह भाजपा की है। तो हमारी यमुना को उस जगह से हथनी कुंड से छोड़ दीजिए। अगर हथनी कुंड से यमुना छोड़ दी जाएगी तो योगेश जी ऑटोमेटिक यमुना शुद्धिकरण हो जाएगा, उसमें चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मन में विचार जब तक नहीं होंगे, नीति नियत ठीक नहीं होगी, तब तक काम कैसे चलेगा? वृंदावन में पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा शर्मा जी थी, उनकी इच्छा थी कि वृंदावन के संतों, वृंदावन के जो पार्षद थे, बोर्ड के जो पार्षद थे,
उनके साथ मिलकर के वृंदावन के संतों पर पुष्प वर्षा की जाए। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर मंगाया, हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ के अंदर में जितनी भी सवारियां पेशेवरी निकली थी उनमें पुष्प की वर्षा की गई। तो वो किसी जिन्न से नहीं हुई थी, वो मनोभाव से हुई थी। तो इस बार भी आपकी तरफ से कुंभ में कोई इस तरीके की व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल, हम लोगों की बात चल रही है। सरकार जो काम नहीं करेगी वो पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा शर्मा जी के साथ बातचीत करके उस चीज को हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे वृंदावन के लिए बड़े गौरव की बात है। और अभी चूंकि 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वृंदावन आ रहे हैं, संतों में फूलडोल बिहारी दास जी ने जाकर के उनसे वार्ता की है, तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, सिर्फ घोषणाएं होती हैं, काम धरातल पर दिखता नहीं है। ये नदी हमारी गंदी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। केंद्र में अगर हम देखें तो दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सबसे प्रदूषित नदी बन चुकी है। इसको मृत नदियों में भी शामिल कर लिया गया है। यमुना के जल में जलचर की संख्या ऑक्सीजन के अभाव में विलुप्त होती जा रही है। कछुए और मछलियां प्राय खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि कोरोना काल में जब सारी फैक्ट्रियां बंद थी, तब यमुना का जल आश्चर्यजनक रूप से निर्मल हो गया था। इसका मतलब ये है कि यमुना को प्रदूषित करने में फैक्ट्रियों कारखानों का सबसे बड़ा हाथ है। ये यमुना के लिए कालिया नाग साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जब हमारे संवाददाता ने यमुना प्रदूषण के लिए कुंभ के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बाबत बात की, तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में यमुना प्रदूषण के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोषी है। देखिए, लंबे समय से हमारी जो पवित्र नदियां हैं उनके शुद्धिकरण पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ये कोई आज की समस्या नहीं है। ये आज़ादी से लेकर आज तक यमुना और गंगा कैसे शुद्ध हो, ये कागजों में तो पैसा पूर्व के लोग सरकारें देती थी, लेकिन नीचे एग्जीक्यूट नहीं होता था। हमने अपने घर से शुरुआत की है। पहले चरण में हमने वृंदावन और मथुरा का गंदा पानी यमुना में ना जाए उसकी रोकथाम की है, और उसमें हम 95% सफल भी हुए हैं। तो पहले शहरों का गंदा पानी यमुना जी में ना जाए, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली का गंदा पानी यमुना में गिर रहा है, लेकिन वहाँ केजरीवाल सरकार कुंभकर्ण की नींव सो रही है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि यमुना का शुद्धिकरण हो, और हम इसमें सफल भी होंगे। थैंक यू। दिल्ली में लगभग 20 से 25 नालों का गंदा पानी, इन फैक्ट्रियों और कारखानों का केमिकल युक्त पानी सीधे यमुना में प्रवाहित होता है, जिसके कारण यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा काफी बढ़ चुकी है। अमोनिया युक्त पानी पीने से लीवर का कैंसर, पीलिया, हेपेटाइटिस बी, हाइड्रेशन जैसी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से व्यक्ति के कोमा में जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। और पिछली सरकारों में जो भी कार्य हुए वो ईमानदारी के साथ नहीं हुए। अब हमने घर से अर्थात वृंदावन से यमुना शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया है, और निश्चित तौर पर कुंभ मेले में इसके सुखद परिणाम भक्तों और दर्शनार्थियों को देखने को मिलेगा। और जो नाले अभी गिर रहे हैं उसमें भी हमने डीएम साहब को कहा है कि सिंचाई विभाग के लोग भी बुलाए हैं, कहीं पर भी नाले जो है यमुना में ना गिरे, गंदा पानी यमुना में ना आए, और यमुना में पानी की मात्रा बहुत अच्छी रहे, ये भी सब लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इस दिशा में यमुना जी की आरती करने वाले गंगा जी वाले बाबा भी नित्य प्रति अपनी आरती में भक्तों से यमुना के शुद्धिकरण के लिए संकल्प दोहराते हैं। हमारे साथ है नित्य प्रति यमुना जी की आरती करने वाले गंगा जी वाले बाबा। आइए मिलते हैं गंगा जी वाले बाबा जी। प्रणाम भारत में हम आपका स्वागत करते हैं महाराज जी। आप मुझे बताएं कि ये यमुना जी की जो आरती आपके द्वारा हो रही है, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली, और ये आरती करते हुए आपको कितना वक्त हो गया महाराज जी? श्री यमुना महारानी की आरती लगभग 30 वर्ष मुझे पूरे हो रहे हैं, और मैं निरंतर श्री यमुना महारानी की कृपा से नित्य उनकी शरण में पहुंच पाता हूं।
कोरोना काल छोड़ के उससे पहले तक मेरी नित्य हाजिरी थी। अभी भी मेरी हाजिरी है, पर दुबक के है। गाड़ी से कभी किसी के संग जाके माँ को प्रणाम करके आ जाता हूँ, बाकी का फिर घर में माला करता हूँ। तो महाराज जी, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? यमुना जी की आरती का जो आपने शुरू किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस प्रश्न में एक प्रश्न छिपा हुआ है आपका, उसका उत्तर ये है कि पहले ये श्री यमुना महारानी है कौन? जी। हम जब तक इनको पहचानेंगे नहीं, तब तक मैं इनके बारे में बोल नहीं पाऊंगा। जी, तो बताएं महाराज जी कि यमुना महारानी को आम लोग इसे एक नदी मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में जो आस्था है, और आपके अनुसार यमुना जी का क्या स्वरूप है, यमुना जी कौन है? तो इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें। मेरे लिए इस ब्रह्मांड में इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है वर्तमान में। ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्री यमुना महारानी, गोलोक की कथा है। श्री यमुना महारानी, आप कहेंगे कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण मालिक है, तो ये यमुना महारानी अभी कैसे हो गई? ये कैसे सबसे बड़ी देवता हो गई? तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे इनसे प्रेरणा मिल रही है, इसलिए ये मेरे लिए ब्रह्मांड में सबसे बड़ी है। और क्यों बड़ी है? क्योंकि भगवान कृष्ण और राधा रानी के तेज से श्री यमुना महारानी प्रकट हुई हैं। और आचार्य हमारे संत आज भी इनको किशोरी के नाम से पुकारते हैं, लाडली के नाम से पुकारते हैं। ये यमुना राधा स्वरूप भी है और कृष्ण स्वरूप भी है। इन्हीं में कृष्ण भी है और राधा भी है। तो जब हमें एक जगह राधा और कृष्ण के दर्शन होते हैं यमुना स्वरूप में, तो ये सबसे बड़ी हमारी ठाकुर जी हुए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है महाराज जी। आप यमुना का जल इस समय आप देख रहे हैं, कुंभ का समय आ गया है, और हम देख रहे हैं कि यमुना का जल आचमन योग्य भी नहीं रहा, प्रदूषित हो गया है। तो महाराज जी, इसमें आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से और आम जनमानस से? गोलोक से तो ये निर्मल एकदम अमृत आई थी जी, और गोलोक पे यहाँ ठाकुर जी की कृपा से इन्होंने जल रूप हम भक्तों के लिए धारण किया। ठाकुर जी ने कहा जाओ अब तुम भक्तों का कल्याण करना, और यहाँ ब्रज में आई, और भगवान कृष्ण भी इन्हीं की वजह से ब्रज में आए। जी। पहले भूलोक में यही आई, पृथ्वी पे सबसे पहले यमुना महारानी आई, और यमुना महारानी का जल एकदम अमृत था। अब आज काल में इनका जल दूषित हो गया है। महारानी तो आज भी वैसे ही हैं, मगर जल दूषित हो गया। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं महाराज जी? इसको दोषी सरकार में भी हम ही बैठे हैं, और गंदा भी हम करते हैं। अपेक्षा सरकार से करते हैं। हमारी नाली गई, सरकार की नाली तो गई नहीं है यमुना में। यमुना में तो नाली हमारी गई है, और हम ही अपने भक्तों से पहले कहते थे भैया ये ठाकुर जी के वस्त्र हैं, ये ठाकुर जी की माला है उतरी हुई, ये अगरबत्ती के पैकेट हैं, या ठाकुर जी की जो उतारी हुई पोशाकें हैं, सामान है, और भी निरी सामग्रियां, ये सब कहाँ ले जाएं? तो हम हर एक व्यक्ति से कहते थे यमुना में डाल देना। और आज तक यमुना में डलता चला आ रहा था। कहीं भी भागवत हो तो भी वह भी व्यास जी यही कहते थे कि भैया ये 7 दिन का सामान इकट्ठा हुआ है, इसको बोरी में भर लो और यमुना में डाल देना। मतलब इसके लिए दोषी हम ही लोग हैं। हम ही हो गए। तो अब हमको क्या करना चाहिए कि यमुना शुद्ध हो? हमें सबसे पहले अपना कचरा डालना बंद करना चाहिए यमुना में। जी। घर में कोई भी गंदगी ऐसी ठाकुर जी की निकलती है, उसे हमें यमुना में नहीं डालना है। अगर अब नहीं डालना है तो हम उसको ले कहां जाएंगे? तो सबसे प्यारी वस्तु हमारी गुरुदेव है, यह सबसे प्यारी चीज मां है। जब मां में से हमारी यमुना मैया राधा कृष्ण ठाकुर जी निकल जाते हैं, शरीर रह जाता है, तो उस शरीर का हम इतनी प्यारी चीज का क्या करते हैं? अग्नि क्यों भेंट कर देते हैं? जी, तो आपके अनुसार उसको जो पूजा सामग्री है उसे अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये महाराज जी, मैंने देखा यमुना किनारे जाके कि वहां शमशान घाट बना रखा है, और लोग लावारिस लाशों को अधजला यमुना जी में प्रवाहित कर देते हैं। तो इस ओर आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे आचार्यों ने हमको घोषित किया है, हम सब वासुदेव कुटुंब के हैं। अगर कोई भी लावारिस लाश है तो वो लावारिस नहीं है तो वो हमारी कुटुंब की।
अगर हम वासुदेव के कुटुंब के हैं तो वो कोई ना कहीं से हमारा भाई बंधु लगता है, तो हमें लावारिस को जलाना, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, उसकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और अगर ऐसा लाभ हमको मिलता है तो समझें कि हम ठाकुर जी की हम पे कृपा है और हम इस कार्य आ रहे हैं। अच्छा, आरती के माध्यम से आपके द्वारा नित्य प्रति लोगों को ये संदेश भी दिया जाता है कि यमुना में अवशिष्ट ना डालें और कारखानों का गंदा पानी ना बहने दें, नालों को रोकें, तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे महाराज जी? सरकार को भी अपने स्तर से क्या करना चाहिए? सरकार को जितना हो सके, अमेरिका की सरकार ने हमारे नीम की वैल्यू बढ़ा दी है जी, कड़वा नीम है, पेटेंट करा लिया है। ऐसे ही हमारी यमुना महारानी को पेटेंट करा दे कि यमुना जल में अमृत है, इससे हमारे प्राण बच सकते हैं। मैंने हजारों लोगों को यमुना जल से ठीक किया है, रोगियों को ठीक किया है, खाली झोलियों को भरा है, मैंने भरते हुए देखा है। जब यमुना महारानी इतना कार्य कर सकती है, सिर्फ सरकार ये काम करे कि इसकी गुणवत्ता बताए कि यमुना महारानी है कौन जी। जब इनकी काबिलियत लोगों को पता पड़ जाएगी कि हम जल कहां डाल रहे हैं, गंदगी कहां कर रहे हैं, तो यमुना महारानी फिर एकदम पवित्र वैसे ही हो जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ और नई खबरों के साथ।